हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्विज बेस्ड जो असेसमेंट लिया था, जो हमने वीडियो बनाई थी, उसमें आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल एंड आई हैव शेयर्ड द लिंक इन माई टेलीग्राम ऑल्सो। सो इफ़ यू हैवंट टेकन दैट quiz, so you can take that quiz by going through my telegram channel and getting the link. So yeah, this video is also going to be same, and in this video we will be learning more about our constitution, and there are many questions which are related to our constitution, that who made it and who do we call the father of the constitution. So yeah, these are the questions we have in this video, and this video is really gonna help you a lot in your preparation, because there are a lot of questions which come from constitution and right. So yeah, in this video you will be getting a lot and very stupendous questions which are really impressive. So yeah, let's watch this video till the end, and yeah, again I'm going to share the link of this video and this quiz in the evening, and you can subscribe our channel for getting more updates and videos like this only. And if you are preparing for DU B.Ed, so yeah, this is the right channel and this is the right platform where you can get all the updates from Delhi University and all the DU B.Ed entrance exam preparation video. So yeah, let's get started this video. So the very first question we have in this, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो अभी इस क्विज में जितने भी क्वेश्चन होने वाले ना, बहुत ही जेन्युइन होने वाले, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। आप भी एक बार देखिएगा और सारे क्वेश्चन देखिएगा, 20 क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है आप सभी को इन क्वेश्चन को करने के बाद। सो यार, द फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और साथ ही साथ आप मुझे ये बताना कि आयरलैंड से कौन सी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई है, और साथ ही साथ कनाडा से क्या लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से तो आप सभी को मालूम ही होगा, बाकी कनाडा और आयरलैंड से मुझे बताना कि क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। सेकंड है, भारतीय संविधान के मूल रूप से हाथों से लिखने वाले लेखक कौन हैं? किन्होंने हमारे संविधान को मूल रूप से हाथों से लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके अलावा फिर जो पिंगली वेंकैया है, उनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनका क्या योगदान रहा है। साथ ही साथ सुकुमार सेन, जो हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे, और इनके बारे में पूछा गया था लास्ट ईयर, जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था, उनमें सुकुमार सेन के बारे में पूछा गया था शायद, या फिर चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। सो या, दैट वॉज द क्वेश्चन। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, और भीमराव अम्बेडकर आपके प्रारूप समिति जो थी, आपकी कमेटी जो थी, उसके अध्यक्ष थे। फिर है आपका चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान के पिता की संज्ञा दी जाती है? किन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का पिता? तो सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसी के अलावा बाकी ऊपर जितने भी लोगों के नाम हैं उनके बारे में आप अवगत होंगे ही। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना का विचार था वो सोवियत संघ से लिया गया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ये पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त कर दी गई है, और जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया और किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो आपका 1950 में किया गया था। ठीक है, फिर आपका, भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? विकसित श्रेणी में, विकसित देशों की श्रेणी में, विकासशील देशों की श्रेणी में, अल्प विकसित देशों की श्रेणी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर है इसका, विकासशील देशों की श्रेणी में भारत को रखा गया है, कि हमारा देश अभी विकास कर रहा है, तो ये विकासशील है। फिर आपका, संविधान का 73वां संशोधन कब पारित हुआ? ये संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके हर एक फैक्ट और जो डिटेल्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, क्या क्या इनमें बातें शामिल थी, वो चीज़ें आपको पढ़नी बेहद आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट संशोधन है, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो या 17 थर्ड एंड
74th जो अमेंडमेंट हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ है वो आपका 1992 में हुआ है। मे बी आई थिंक 1991 या 1992 में ही हुआ था। हाँ, अब लास्ट में हम देखेंगे जो भी हमारा स्कोर आएगा आउट ऑफ 20 हमारे कितने आते हैं। 9th क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर आपका नीचे, संसद का निचला सदन किसे कहा जाता है? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? तो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आपका लोकसभा को कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा को आपका जो उच्च सदन है वो कहा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, प्लस ऐसा सदन जो कभी भंग नहीं होता वो कौन सा है, और इसी के अलावा फिर राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, और करंट में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर को। फिर उसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 सितंबर को, और फिर इसी तरह से आगे ये बैठक कंटिन्यू होती है, और टोटल 166 बैठकें होती हैं भारतीय संविधान सभा की। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के अनुसार, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है, राज्यों का परिसंघ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने संविधान का प्रथम अनुच्छेद देखा हुआ तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो भारत है वो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाषाई आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। ठीक। इसके अलावा फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, पहला वाला जो भाग है उसमें आपके भारत जो संघ है उसके बारे में बताया गया, फिर दूसरे में आपकी नागरिकता के बारे में बताया गया, तीसरे में आपका मौलिक अधिकार, और चौथे में आपका नीति निर्देशक तत्व है। फिर जो पांचवा भाग आ जाता है उसमें आपके फिर जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी नियुक्तियां और फिर इनके सैलरी वगैरह से रिलेटेड है। फिर इसी तरह ये भाग आगे बढ़ते चले जाते हैं, और भारतीय संविधान में कितने भाग हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 3। नेक्स्ट है फिर आपका, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। फिर आपका, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो ये आपका 3 महीने तक निवारक नजरबंदी के तहत किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए तक उसे जेल में रखा जा सकता है। फिर आपका है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो मंडल आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो आई थिंक 1980 में प्रस्तुत की थी। देखते हैं लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है हमारा क्या था उसमें। फिर आपका 18वां, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके अलावा 19वां प्रश्न है, भारत में संविधान शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संसदीय शासन व्यवस्था आराम से आप ब्रिटेन पे टिक लगा देना कि ब्रिटेन से हमारी संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। इसके अलावा रूस से आपका जो हमने ऊपर देखा था जो आपका पंचवर्षीय योजना है, और साथ ही साथ एक और चीज़ें ली गई थी रूस से, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता हो। ठीक है। बाकी नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके जीवी मावलंकर जी थे। बाकी सुकुमार सेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव आयोग के पहले चुनाव आयुक्त रहे थे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, और बाकी जो क्वेश्चन है आई होप वो सभी आपको पसंद आए होंगे, और बहुत ही जेन्युइन सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे जो कि जो आपका संविधान है उससे रिलेटेड हो सकते थे। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। आई होप ये आपके प्रिपरेशन में आपको ज़रूर हेल्प करेगी, और शायद यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाए। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। आई होप अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। बाकी हम अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। ये मैंने करा सबमिट, और उसके बाद फिर मैं अपना रिज़ल्ट व्यू करता हूँ कितना आए हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया है, और अगेन 20 आउट ऑफ 20। जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मुझे पता रहती हैं। बाकी आपका ये रिवीजन प्लस में एक जो आप खुद से टेस्ट देंगे तो डबल रिवीजन, इसके साथ चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर
बैठ जाएंगे कि किसका आंसर क्या था। और इसी तरह जब आपके सामने प्रश्न आएगा वहाँ पे CBT मोड में DU-BEd का जब आप एंट्रेंस दे रहे होंगे तो वहाँ पे आप आराम से टिक मार पाएंगे कोई भी प्रश्न को, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो. Till the time, you can subscribe our channel for getting more videos like this only, and for getting all the updates from Delhi University, as I have shared the update of the schedule of DU-BEd entrance exam and all the PG entrance exam. So yeah, you can go through that video if you haven't watched that, and if you haven't know that when DU-BEd entrance exam is going to be conducted, so yeah, you can see the notice of NTA which is shared by NTA official. So yeah, I have also shared the PDF in my Telegram channel. You can get that from there also. So thank you so much once again. Let's meet in another video. Bye bye, have a nice day.